पंचायत बालझीरी में आज शपथ ग्रहण के बाद शासन के निर्देश पर प्रथम बार लगाई गई ग्राम सभा। शिकायतकर्ताओं की लगी भीड़, सभी को दिया गया कार्य करने का आश्वासन। बड़वानी जिले के पानसीमल जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत बालझीरी में पंचायत संचालनालय के निर्देश और एसडीएम कार्यालय के आदेश पर ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत सरपंच उप सरपंच द्वारा ग्राम सभा बुलवाई गई। सहायक सचिव द्वारा सिंह डावर और सरपंच उप सरपंच मुख्य रूप से उपस्थित रहे। ग्राम सभा लगते ही शिकायतकर्ताओं की भीड़ इकट्ठा हो गई और सभी अपनी अपनी समस्याएं सरपंच को बताने लगे। सरपंच प्रतिनिधि राजाराम जाधव ने सबको बताया है कि हमारे द्वारा सबकी समस्याएं लिख ली गई है। एक एक समस्या पर निराकरण करने का दायित्व हमारा है और इस दौरान कई ग्रामीणों ने बालझीरी का विकास न होने की शिकायत भी की है। प्रमुख रूप से बालझीरी में 7 से 8 सालों से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ न नालियां है और न ही व्यवस्थित रोड बनाए गए हैं, जिससे राहगीरों को जबरदस्त संकटों का सामना करना पड़ता है। और इस दौरान करीब 8 से 10 पंच भी ग्राम सभा में पहुंचे थे। ग्राम सभा के बाद कुछ पंच, सरपंच प्रतिनिधि, उप सरपंच प्रतिनिधि ने ग्राम बाजरी का भ्रमण कर रोडों का जायजा लिया। बाजरी में गली गली कीचड़ का अंबार लगा हुआ है और पाया गया कि सरपंच उप सरपंच प्रतिनिधि कीचड़ और बड़े बड़े गड्ढों के बीच गुजरते हुए निकले। ग्रामीणों ने नए सरपंच से अपने गांव के विकास की उम्मीद लगा रखी है। यहाँ विकास की अपार संभावनाएं अभी भी अपनी बैठ जारी है। ग्राम पंचायत की नई टीम के सामने पुरानी समस्याओं को भी हल करने की चुनौती मिल रही है। सरपंच व सचिव ने कहा कि हमें जनता का सहयोग रहेगा तो हम जनता के अनुकूल ग्राम में विकास कर सकेंगे। राजाराम जाधव, सरपंच प्रतिनिधि। आज तारीख 16/8/2022 और पहली ग्राम सभा रखी गई। इसमें हमने जो भी ग्राम पंचायत में बैठक लेने के बाद में पूरी पंचायत के गांववासी को बुलाया और उसमें हमने जो शासन के निर्देश से जो काम करने के वादे किए हैं और शासन से जितने सैंक्शन होके मंजूर होके आएंगे और सबका काम हम करते रहेंगे। और हम सब ग्राम पंच को लेके ग्राम बालझीरी में भ्रमण किया और उसके साथ में हमने गली गलियों में थोड़ा सा क्या बहुत अधिक कीचड़ होने से हमने वो कीचड़ के बारे में फाइन लिखवाए गए हैं और वो कीचड़ के साथ साथ में हम वहाँ पे मुर्मीकरण का वचन दिया है और वो कार्य 2 दिन बाद हम शुरुआत करके उनका कार्य पूरा करेंगे। साथ में जैसे जो भी ग्राम पंचायत में जैसे श्रमिक कार्ड जिसके नहीं बने हैं उनको भी बनाने की पात्रता देंगे और साथ में जो राशन कार्ड जिनके नहीं बने हैं उनको बनवाने की कोशिश करेंगे। आपका अमर सिंह मकवान है। अच्छा, क्या समस्या है गांव में मुख्य? तो हमारा रोड होना, हमको कीचड़ ज्यादा है गांव में और बच्चों को आने के लिए भी तकलीफ हो रही है। अभी मतलब महीने 1.5 महीने हमको रोड होना ये समस्या है और सरपंच को लेके हमने पंचों को लेके घूमे थे। अभी बोल रहे सरपंच साहब नया वाला मुरमकरण कर देंगे, उसके बाद रोड आने के बाद बना देंगे बोले। कितने समय से समस्या है ये 8-10 साल हो गए रोड नहीं आ रहा। अच्छा, बोले सचिव बोलता है कि हमको बोले रोड नहीं आएगा बोले और कोई तुम्हारी हाल भी होगी बोले। अच्छा, अब नए सरपंच ने क्या आश्वासन दिया? उसने बोला हम बना के देंगे बोले, तुम लिख के दे दो बोले, हम बना के दे देंगे बोले। आश्वासन दे दिया उसने नया सरपंच। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा से यात्री साइकिल लेकर 1100 किलोमीटर की पर्यावरण चेतना यात्रा के साथ राजस्थान के रामदेवरा पहुंचेंगे। फॉरेस्ट टीम द्वारा वन परिसर में स्वागत किया गया, रेंजर ने जानकारी दी है। बड़वानी जिले के मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा पर बसे खेतिया क्षेत्र से साइकिल यात्री अपनी साइकिल यात्रा आज प्रारंभ करते हुए पानसेमल नगर में आगमन किया। पानसेमल में वन परिसर पहुंचे, जहां पर फॉरेस्ट के रेंजर मंगेश बुंदेला, डिप्टी रेंजर राजकमल आर्य सहित फॉरेस्ट की टीम द्वारा साइकिल यात्रियों का स्वागत किया गया। श्री रामदेव जी मित्र मंडल खेतिया के सदस्य राजेंद्र एसीकर ने बताया है कि लगभग 11 वर्षों से वह यात्रा कर रहे हैं। यह यात्रा का 12 वर्ष है एवं इस वर्ष पर्यावरण चेतना यात्रा के रूप में अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। यात्रा में वह लगभग 1100 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे
और यात्रा 15 दिनों में रामदेवरा पहुंचेगी। रास्ते में श्रद्धालुओं द्वारा भोजन की व्यवस्था की जाती है। पानसिमल फॉरेस्ट रेंजर मंगेश बुंदेला ने बताया है कि सभी यात्रियों को पर्यावरण संरक्षण के लिए संदेश देने हेतु वन विभाग द्वारा बीज भी दिए गए हैं। उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में नवाचार किया जा रहा है और आजादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए यात्रियों को बीज भेंट किए गए हैं, जिसके अनुसार 75 स्थानों पर यह यात्री वन विभाग द्वारा दिए गए वन क्षेत्र में पाए जाने वाली विभिन्न प्रजातियों के बीजों को रोएंगे और यह प्रथम वर्ष है जब पर्यावरण चेतना का संदेश लेकर खेतिया क्षेत्र में सभी यात्री अपनी यात्रा कर रहे हैं। सभी का पुष्पहार से स्वागत करते हुए वन विभाग सहित उपस्थित जनों ने शुभ यात्रा की अग्रिम बधाई देकर यात्रियों को रवाना किया। रामदेव मित्र मंडल खेतिया द्वारा विगत 12 वर्षों से जो है तो बाबा रामदेवरा की साइकिल यात्रा की जा रही है। इस वर्ष एक नवाचार किया जा रहा है वन विभाग के द्वारा, जिसमें इसको पर्यावरण चेतना यात्रा का नाम दिया गया है और इस वर्ष सभी भक्त जनों को बीज दिया गया है जो अलग अलग स्थानों पर 75 स्थानों पर इनके द्वारा बीज बोया जाएगा। और इससे ये संदेश भी दे रहे हैं हम आम जनता को कि जो हमारा 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में हमने 75 स्थानों पर अलग अलग 75 स्थानों पर बीज बोने का नवाचार मंडलाधि अधिकारी महोदय अनुपम शर्मा साहब के निर्देशन में और उनके मार्गदर्शन में ये इस यात्रा को पर्यावरण चेतना यात्रा का नाम दिया गया है और आम लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए यह यात्रा को पर्यावरण चेतना यात्रा नाम दिया गया है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम राजेंद्र शिखर है, मैं खेतिया से हूँ। हमारी यात्रा ये 12वां वर्ष है जो रामदेवरा के लिए निकल रही है। इसके साथ पर्यावरण चेतना यात्रा भी है और हम लोग इस साल पर्यावरण करते हुए रामदेवरा पहुँचेंगे और अच्छी तरीके से हम एक अच्छा संदेश देंगे, एक खेतिया नगर हो, पानसिमल हो, उसके लिए। यात्रा को कितना समय हो गया और कितने यात्री जा रहे हैं? ये हमारा 12वां वर्ष है और इस साल हमारे 20 लोग हैं। अच्छा, कहाँ पे मार्ग में व्यवस्थाएं होती है आप लोगों की? यहाँ से लगा के अलीराजपुर से लगा के भाभरा, ऐसे 13-14 जगह हमारी अच्छी व्यवस्था होती है, जोधपुर वगैरह ऐसे। हमारी यात्रा 15 दिन की होती है, बीच में भोजन की व्यवस्था भी मिलती है, सब कुछ व्यवस्था रहती है। कितने किलोमीटर की यात्रा? ये लगभग 1100 किलोमीटर की। आरपीटीवी न्यूज की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए और साथ ही आरपीटीवी की न्यूज की खबरों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।